हेलो स्टूडेंट, स्वागत है टारगेट 24 एग्ज़ाम में। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम मैथ का टॉपिक वाइज सवाल पढ़ रहे हैं। आज का आपका टॉपिक है घातांक। घातांक से सवाल जो एग्ज़ाम में आते हैं सभी टाइप के सवाल हम कराएंगे इससे, और आपका जितना टाइप के सवाल पढ़ाएंगे सभी टाइप को हम आपको PDF भी डाउनलोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है घातांक। घातांक को पहले हम जानते हैं। देखिए 2 गुणे 2, इसको हम क्या कर लिख सकते हैं 4। कुछ बेसिक रूल समझते उसके बाद लगाएंगे सवाल। 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार 4 बार कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार है 5 बार है, तो 10 2 के पावर कितना 5 की। इसका गुणा भी 32 भी कर सकते हैं और 2 के पावर क्या ले सकते हैं 5 भी ले सकते हैं। इसी तरह आपका 2 को गुणा मान लीजिए 10 बार करेंगे, 20 बार, 50 बार, 100 बार जो भी करेंगे, तो आप इसको 2 को देखिए ये 2 कितने बार है, इसको 2 के पावर 2 ले सकते हैं। 2 कितने 2 के पावर 3 ले सकते हैं। आज 2 कितने 2 के पावर 4 ले सकते हैं। आज 2 कितने कितने पावर ले सकते हैं 5। और आपका 2 कितने 10 टाइम है तो 2 के पावर को लिख सकते हैं 10। देखिए 2 हमारे इसमें क्या होता है आधार होता है, और जिसमें जो 10 जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है घातांक होता है। इसी टाइप के सवाल जो भी इस सवाल में बनेंगे हम आपको कराएंगे और मैं समझाने का प्रयास करूँ। देखिए इसमें रूल होता है, कुछ रूल को जान लेंगे तब इस टाइप का सवाल आपका क्या होगा बेसिक से क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। पहले इसको रूल जानते हैं। रूल नंबर पहला, देखिए जब कभी भी ना ए और ए, देखिए ए के घातांक कितना है पावर आपका यम है, ए पे पावर कितना यन है। जब आपस में इन दोनों जो आपस में गुणा करेंगे, बीच में गुणा का साइन दिया होगा, तो आप क्या करेंगे यम और यन को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ए यम प्लस यन, ये हमारा क्या हो जाएगा सूत्र है, इसको जान लीजिए आप। जब इस टाइप का दिया होगा तो इसको ए प्लस यन करेंगे। देखिए इसी पे एक सवाल एग्जाम्पल देखिए 2 गुणे 2 तो 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर कितना है 10। जब आपस में इसको गुणा करेंगे तो 2 तो आ जाएगा, 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, पर 10 और 5 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। 10 5 कितना हो जाएगा 15, 2 के पावर हमारा क्या हो जाएगा 15, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का जब कहीं भी सवाल आपको देगा तो आप क्या करेंगे इसी तरह इसको हल करेंगे और समझेंगे। देखिए इसका अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर दूसरा सवाल, ए एक्स गुणे बी एक्स गुणे सी एक्स। अब देखिए अब ये हमारा क्या आधार जो है डिफरेंट हो गया, और हमारा जो पावर है आपका देखिए जो घातांक है जिसको पावर कहते हैं हमारा क्या हो गया सेम हो गया, मतलब बराबर हो गया। तो अब इस कंडीशन में जब आपस में गुणा करने के लिए क्या कहता है हम क्या करेंगे तीनों का गुणा कर देंगे। ए बी सी गुणा हो गया, और जो जो गुणा में होगा ये तीनों का कोई एक क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए जैसे हम दिया है एग्जाम्पल इसका 2 गुणे 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 4 के पावर 2, सबके पावर 2 क्या है समान है। तो ये हमारा देखिए 3 दूना के 6, 6 चौके कितना 24 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस टाइप सवाल में आपका आंसर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। इसी तरह इसको क्या करना समझे। देखिए ये सब आप पॉइंट जान जाएंगे तो जो बड़ा सवाल होगा उस पॉइंट को जब उसमें आप लगाएंगे तो सवाल बेसिक से क्या होगा लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। देखिए अब इसका रूल नंबर तीसरा कर रहा है। तीसरा कर रहा है कि ए पर पावर कितना यम। अब इस पर कोष्टक लगा दें, ए के पावर यम, इस पर हम क्या लगा देंगे कोष्टक। कोष्टक के ऊपर भी क्या है पावर यन है। जब इस कंडीशन दे तो इस कंडीशन में तो आपस में क्या होता है दोनों सब गुणा हो जाते हैं। आपस में क्या होता है दोनों ये गुणा होता है। जैसे में ए के पावर कितना यम यन, ए के पावर कितना यम यन हो गया। जैसे सवाल इसमें दिया है 2 पे पावर 3 कोष्टक में 2, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे 3 दूना के 6। देखिए 2 के पावर कितना 6, ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। या इसको हम 2 को 6 को क्या ले सकते हैं 64 भी ले सकते हैं, या इस फार्मेट को हम क्या ले सकते हैं 64, और इस फार्मेट को मान लीजिए इसी में है। इसको भी दूसरा सवाल है, देखिए इसमें 2 के पावर कितना है इस तरह दिया होगा। मान लीजिए तो कोष्टक में ये तो कोष्टक में नहीं देगा तो देखिए 2 पर इतना क्या करेंगे इसका आपस में क्या वर्क करें। देखिए 2 के कितना है 3 है ना, 3 के स्क्वायर कितना है 2, 3 के स्क्वायर कितना 9, 2 के पावर कितना 9। जब कोष्टक में दिया होगा तो गुणा कर देंगे, अब कोष्टक में नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे स्क्वायर। देखिए ये आपको ये देखिए 3 के पावर 2 है, यहाँ पर 3 के पावर कितना है 2, पर कोष्टक में 6 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 9 हो रहा है। यही थोड़ा सा इसमें क्या है डिफरेंट है, इसको आप क्या करिए नोट डाउन करिए और बहुत बारीकी से क्या करिए समझिए, क्योंकि सवाल जब बड़ा सवाल लगाएंगे इस सवाल को वहाँ इस सब पॉइंट वहाँ बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब आते हैं रूल नंबर चौथा। रूल नंबर चौथा सवाल इसका देखते हैं कैसे आपका है। देखिए दिया है चौथा कि ए के यम मतलब ए के पावर यम और इसके पावर 1 बटा के यन, 1 बटा के यन बराबर ए यम बटा में यन।
देखिए जब इस तरह देगा तो आप क्या करें, इसका इस तरह इसमें आपस में गुणा कर देंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो एक में जब यम का गुणा होगा तो यम ही हो जाएगा, और नीचे यन है तो यन हो जाएगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, ए के पावर यम बटा में यन लिख सकते हैं, या ए के पावर 1 बटा में यम गुणा यम भी लिख सकते हैं। दो वही जो गुणा करेंगे वही बात, चाहे ए लिखिए चाहे वो लिखिए, दोनों बात क्या है बराबर। इसमें देखिए सवाल आपको दिया है कैसे लगेगा। चौथा ये 2 के पावर 2 है, कोष्टक बंद हो गया, 1 बटा कितना हो गया 4 हो गया। अब इसका आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि 2 के बटा के 4, 2 के पावर 2 बटा के 4, जब इसको काटेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप क्या करिए, नोट डाउन करिए। देखिए आप देखते हैं इसका 5वां पॉइंट क्या कर रहा है, इसको समझते हैं और समझते हैं। रूल नंबर 5वां क्या कर रहा है, देखिए आपका रूल 5वां कर रहा है कि ए के पावर यम में गुणे ए के पावर यन में माइनस यन में। अब इसको हम किस फार्मूले में लिखेंगे, इसको आपस में दोनों को गुणा करेंगे। देखिए गुणा करेंगे तो ए तो रहेगा सेम में, जो आधार बराबर ए रहेगा, पर इसमें जब इसमें गुणा होगा जो साइन जो होगा वो साइन क्या होगा लगेगा, तो यम माइनस क्या हो जाएगा यन हो जाएगा, यम माइनस क्या हो जाएगा यन हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल है 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर -2, जब इसको ये आधार बराबर 2 हो गया, इसमें से एक क्या हो घट जाएगा तो कितना 2 के पावर 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप सवाल में आपको क्या करना है, ये बारीकी से समझना है। और दोस्त आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और आपको और सब वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, और सब नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, सरलीकरण सभी पढ़ा के रखे हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, और सभी सवालों का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका देखते हैं छठा सवाल। देखिए दिया है ए के पावर यम दिया है बटा में ए के पावर, जब इस फॉर्मेट में तो आप कैसे इसको हल करेंगे, ए के पावर यम दिया है बटा में ए के पावर क्या एन दिया था, बराबर कितना हो जाएगा। इसको जब फॉर्मेट करेंगे तो ये तो हमारा सेम है तो ये रहेगा, और ये जो यम बटा में ये जो यन होता है ऊपर जाता है तो माइनस होता है, और नीचे है तो क्या होता है प्लस होता है। ऊपर जाएगा तो माइनस, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ए के पावर मतलब क्या यम -1 हो जाएगा, यम माइनस यन हो जाएगा। अब इसमें सवाल देखिए कैसे बना है, इसको देखते देखिए 2 के पावर कितना है 3, यहाँ 2 बटा में 2 के पावर कितना है 2। अब इसको ऊपर जाएगा तो माइनस में, देखिए ऊपर या माइनस में तो ऊपर से जाएगा, सेम आधार तो बराबर है, इसका भी आधार बराबर है, इसका भी आधार बराबर है, तो 2 आधार हमारा हो जाएगा, और 3 माइनस कितना 2, तो 2 के पावर कितना 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप में हमने कितने पॉइंट समझे, 6 पॉइंट समझे थे। कौन कौन, पहले एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, और एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, आपका एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, मतलब कितना 6 पॉइंट समझे कि 6 पॉइंट जो घातांक होगा हम 6 पॉइंट को कैसी तरह से खा सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए कुछ और पॉइंट है उसको भी समझते हैं, तब बेसिक से बड़ा बड़ा क्या करेंगे सवाल को लगाएंगे। देखिए इसमें 7वां पॉइंट क्या कर रहा है, ए की पावर कितना यम में, अब बटा में कितना ए के पावर माइनस एन। अब इसको हमको करना है हल, तो इसको हल करने की अभी बताएं कि जब ऊपर जाता है तब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस रहेगा प्लस रहेगा, प्लस माइनस। देखिए अब क्या है ए एम प्लस एन, जो इसको हल करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकल गया ए एम प्लस एन हो जाएगा। अब इसी में देखिए एक सवाल इस टाइप का है, देखिए हर एक पॉइंट का हर एक सवाल रखे हैं कि आपको समझ में आ जाए। देखिए सवाल है एग्जाम्पल 2 के पावर 3 बटा में 2 के पावर -2। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे 2 हमारा क्या है बराबर है, तो 2 3 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या 2 के पावर 5 भी, 2 के 5 बार गुणा करेंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप सवाल में आपको ये देखना है। देखिए इसमें रूल नंबर 8वां मतलब क्या कर रहा है, a -1 मतलब a के माइनस जो पावर यन है, a के माइनस चाहे a लिखिए या a लिखिए, दोनों बात क्या हो जाए बराबर। चाहे इसको a लिख सकते हैं या 1 बटा में n -1, क्योंकि ऊपर जाए माइनस हो जाएगा और नीचे आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चाहे a लिखिए चाहे a लिखिए, बात दोनों क्या बराबर। इस टाइप जो सवाल देगा तो 3 -2 देगा, 3 पर पावर -2 है तो बराबर, इसको हम क्या 1 बटा के 3 स्क्वायर ले सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह दिया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आपका हो गया 8 रूल नंबर आपका कौन सा 9वां। देखिए दिया ए बटा में बी के ए बटा में बी, इसको कोष्टक बंद कर दीजिए। अब इसमें पावर कितना हो गया यम हो गया, पावर कितना यम। तो अब इस फार्मूले को हम क्या ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, ए पे यम और बी पे यम, इसको अलग अलग लिख दिए और अलग अलग लिख दिए। अब इसको ए भी ले सकते हैं, इसको ए भी ले सकते हैं। अब इस टाइप का आपको सवाल दे दिया, जैसे दिया है 2 के पावर 2 बटा में 3, इसके पावर दिया है 2, 2 बटा में 3, इसके पावर दिया है 2। अब जब इसको हल करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग ही है तो ये भी अलग होगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो गया, तो 2 का वर्ग 4 और 3 के पावर वर्ग कितना हो जाएगा 9, ये भी हमारे क्या आंसर हो गया।
इस फॉर्मेट को इसमें इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इस फॉर्मेट को इसको इस फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। रूल नंबर आपका कौन सा हो गया 9वां। आइए रूल नंबर 10वां देखते हैं। देखिए रूल नंबर आपका 10वां है, क्या कह रहा है। देखिए रूल नंबर आपका 10वां सवाल है ए बटा में बी कोष्टक बंद माइनस यम। ए बटा में बी कोष्टक बंद माइनस कितना यम। अब इसको हम कह रहा है किस फॉर्मेट में लिखेंगे। देखिए इसको आप इस फॉर्मेट में बी बटा के यन में इसको उलट देंगे। देखो ए ऊपर है यहाँ पे बी, देखिए ए ऊपर यहाँ बी क्या है नीचे, यहाँ बी ऊपर यहाँ पे क्या है नीचे है। इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट जो माइनस है हमारा क्या हो जाएगा प्लस में, ये जो माइनस है हमारा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखिए जिसमें दिया है 2/3 -2, तब इसको पलट देंगे 3/2 प्लस में 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो इसका 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना हो 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। आइए रूल नंबर 11 देखते हैं। देखिए ए के पावर x बराबर ए के पावर y दिया होगा जो बराबर में होगा, तब क्या करेंगे x बराबर y, x बराबर ये जो हमारा कट जाता है, जो ये जो हमारा आधार बराबर होता है क्या होता है कट जाता है, x बराबर y हमारा x बराबर y हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इस फॉर्मेट को भी याद कीजिए। रूल नंबर कौन सा 12। तो चाहे x ए बटा में ए के पावर x बी के पावर x। देखिए अब ए घात बराबर हो गया और आधार हमारा क्या हो गया डिफरेंट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए जब घात बराबर होगा, जैसे घात बराबर होगा तो आधार हमारा आंसर हो जाएगा। जब आधार बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर घात क्या हो जाएगा बराबर। देखिए ए बराबर बी, हमारा क्या हो गया घात बराबर आधार बराबर हो गया, ठीक आंसर हो गया। देखिए आधार बराबर, देखिए इसमें मान लीजिए समझ लीजिए कि जो घात है ए बराबर होगा तो आधार बराबर हो जाएगा, इसमें आधार बराबर हो जाएगा, जिसमें पावर बराबर इसमें कौन सा हो जाएगा आधार बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट में दोनों क्या करिए नोट डाउन करिए और समझिए। आइए कोई रूल नंबर 13 देखते हैं। इसमें क्या कर देखिए रूल नंबर 13 है कि किसी भी संख्या के ऊपर ए के पावर कितना 0, किसी भी संख्या के ऊपर 0 है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1 होगा। कितना आंसर देखिए एग्जाम्पल 5 के पावर 0 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 8 के पावर 0 तो इसका आंसर कितना 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 है उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये भी आप क्या करिए नोट डाउन करिए और समझिए। रूल नंबर 13 तक समझ लिए। और रूल नंबर कौन देखते हैं 14। और दोस्त आपको बता दें कि इसका सवाल का पूरे PDF चाहिए तो हमारे लिस्ट में जाइए, ये सवाल का पूरा PDF है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। आइए रूल नंबर देखते हैं 14वां। A गुणे B गुणे C गुणे D, A गुणे B गुणे C गुणे डी बराबर दिया है। कोष्टक मतलब कोष्टक में दिया यम, इसको हम क्या लिख सकते हैं अलग भी, ए पे यम बी पे यम सी पे यम डी पे यम। देखिए और अलग लिख सकते हैं सब में। इस फॉर्मेट को आप इस फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब आता है रूल नंबर 15। देखिए दिया रूल नंबर 15 लिखा है ए के पावर यम के पावर यन डज नॉट मतलब बराबर नहीं है। फिर का दिया है ए के पावर यम कोष्टक में देखिए बटा में यम, ए और ए दोनों बराबर नहीं। अभी रूल आपको समझाया ना, इसमें क्या होता है देखिए इसमें क्या हो जाए स्क्वायर हो जाए, इसमें क्या होता है गुणा होता है। कभी भी इसको लिख के दे देगा तो आपसे पूछे क्या बराबर है तो हम क्या कहेंगे बराबर नहीं होता, क्योंकि क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। इस टाइप से वाला आपको इस तरह से क्या करना है ध्यान देना है। ये हमारा कुल क्या है 15 रूल है। आइए रूल नंबर 1 आध 2 और है उसको देखते हैं और समझते हैं। रूल नंबर आपका कौन सा है 16 है। रूल नंबर 16 है देखिए ए के पावर x मतलब ए के पावर x बराबर के दिया है, ए के पावर x बराबर कितना दिया है के दिया है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं ए के बराबर के 1/x भी लिख सकते हैं, ए बराबर के 1/x इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए जैसे मान दे दे ए के स्क्वायर दे दिए, अब बराबर कितना हो गया 4 होगा, ए के स्क्वायर बराबर कितना 4 हो गया। अब हमको ये 4 को ए का मान निकालना था, हम क्या करेंगे जो 4 हमारा है इसके 1/2 क्या कर सकते हैं 2 कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है समझना है। और रूल नंबर आपको समझते हैं 17 दिया है ए 1/x दिया बराबर के। अब इसको देखिए यहाँ x था या 1/x था, इसको किस तरह लिख दें ए बराबर के पे x लिखेंगे। देखिए x होगा तो 1/x लिखेंगे और 1/x होगा तो क्या लिख देंगे x लिखेंगे। देखिए ए बराबर के पे x लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाए पॉइंट। एग्जाम्पल जैसे दिया है x 1/2 है बटा में 5 है तो इसका x बराबर 5 स्क्वायर हो जाएगा तो 50 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा।
हो जाएगा। ये रूल हमारा कौन सा है, 17 है। अब रूल नंबर 18 देखते हैं। और इस जो घातांक है, जितना रूल टाइप का सवाल मतलब रूल था, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आपका लास्ट रूल है, इसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए कौड़ी में जब 2 होता है तो इसको हम क्या ले सकते हैं। देखो कौड़ी की जो 2 नहीं, कौड़ी जो होता है वो के पावर कितना 2 होता है तो इसका वैल्यू कितना 1/2 होता है। जब कौड़ी कितना हो जाता है 3 हो जाता है, इसका वैल्यू 1/3 हो जाएगा। जब कौड़ी में पावर 4 और कौड़ी में पावर 3, इसके बटा 3 हो जाएगा। इसका 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस फॉर्मेट को भी आप क्या करिए, याद करिए। देखिए 2 होगा तो 2 होगा, 3 होगा 3, 4 4, 5 तो 5, 6 तो 6। जितने कड़ी के ऊपर पावर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4, 1/5, 1/6 बनते बनते चले जाएंगे। आप इस टाइप सवाल में क्या कर सकते हैं, इसी तरह हल कर सकते हैं और देख सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और पूरे सवाल का आप PDF क्या कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और बढ़िया से प्रिपरेशन करिए कि आप देखते हैं जब ये सब रूल का टाइप का सवाल आप समझ लेंगे तो इससे जब अब अगला वीडियो जब बढ़ाएंगे, भाग दूसरा पढ़ाएंगे, तो भाग 1 है, भाग दूसरा जब बताएंगे तो उस भाग में इससे जितने टाइप का सवाल बनेगा उतने टाइप का आपको सवाल क्या करेंगे, समझाएंगे और कराएंगे और बताएंगे। और सभी पॉइंट उसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, आपको समझ में आ जाए। इसलिए पहले वीडियो में आपको हम क्या बताएं कि टाइप टू टाइप पहले क्या रूल समझिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम सवाल लगाना सीखेंगे। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।